जलपरी साया और सागर का गुप्त राज। बहुत समय पहले गहरे और नीले समुद्र के असीम गहराइयों में एक राजकुमारी जलपरी रहती थी जिसका नाम था साया। उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों मोतियों जैसी चमकती थी और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि समंदर की हर लहर उसकी धुन पर नाचती थी। सागर की अनगिनत मछलियाँ, प्रवाल और अन्य जीव उससे प्यार करते थे, लेकिन साया के दिल में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। हर रात वो एक अजीब सपने से परेशान हो उठती थी। उस सपने में साया एक रहस्य में सोने के द्वार के सामने खड़ी होती थी जो समुद्र की गहराइयों में कहीं खोया हुआ था। सागर की गहराई से एक आवाज उसे उस द्वार तक खींचती थी, मानो उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उस द्वार के पार था। लेकिन वो द्वार कभी खुलता नहीं था। उसकी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे ये महसूस होने लगा कि ये सपना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उसके अतीत और भविष्य से जुड़ा कोई गहरा संकेत है। एक दिन साया ने अपने सपने के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले सागर के सबसे पुराने और बुद्धिमान जीवों में से मदद मांगी। उसके बाद वो पहुंची महाकछुआ अर्जुन के पास, जो हजारों साल से समुद्र की गहराइयों में ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए कहा, साया, तुम जो खोज रही हो वो आसान नहीं है। ये द्वार तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसके पार वही जा सकता है जिसने अपने दिल की सच्चाई को पहचान लिया हो। तुम्हारा सफर खतरे और कठिनाइयों से भरा होगा। साया ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। महाकछुआ ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे एक खास मार्ग दिखाया जो समुद्र के सबसे गहरी, रहस्यमय और खतरनाक जगहों तक जाता था, नीलम गुफाओं तक। ये गुफाएं उन लोगों के लिए थी जिन्होंने कभी सागर के सबसे गहरे रहस्य को जानने की कोशिश की थी। जैसे जैसे साया गहराइयों में उतरने लगी, उसने महसूस किया कि ये सफर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। उसके रास्ते में काली लहरें, तेज धाराएं और गहरी गुफाएं थी जो उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। एक बार वो एक भ्रमित करने वाले मोड़ पर पहुंच गई जहां उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ा। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। एक अंधेरी गुफा के अंदर उसे एक विशालकाय मछली मिली जिसने उसे डराया और कहा, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकती राजकुमारी। ये जगह तुम्हारे जैसे नाजुक जलपरी के लिए नहीं है। लेकिन साया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मधुर आवाज से एक ऐसी धुन गुनगुनाई जो हर डर को मिटा दे। मछली उसकी आवाज से शांत हो गई और रास्ता दिखाने लगी। आखिरकार साया एक सुंदर और अद्भुत झील तक पहुंची जो समुद्र के भीतर छिपी हुई थी। यहाँ पानी इतना साफ था कि उसे अपनी परछाई में कुछ अनोखा दिखा। उसकी परछाई के हाथ में एक चमकता हुआ मोती था। ये वही मोती था जो उसके सपने में दिखाई देता था। जैसे ही उसने मोती को छुआ, उसे अचानक अपने अतीत का एक दृश्य दिखाई दिया। उसे पता चला कि वो सिर्फ एक जलपरी नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई सागर राजकुमारी थी जिसका राज्य समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन था। उसकी पहचान छिपाने के लिए सागर के देवताओं ने उसे एक सामान्य जलपरी बना दिया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन अब वो समय आ गया था जब साया अपने असली रूप को पहचाने और अपने राज्य को वापस लाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि उसकी मधुर आवाज सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उसके राज्य को फिर से जीवित करने के लिए जादुई कुंजी थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके सपनों का द्वार केवल तब खुलेगा जब वो अपने भीतर की सच्चाई और अच्छाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेगी। अब साया के पास एक कठिन निर्णय था। क्या वो अपनी पहचान को स्वीकार कर अपने राज्य को फिर से जीवित करेगी, या वो अपनी स्वतंत्रता को चुनकर हमेशा के लिए समुद्र की एक साधारण जलपरी बन के रह जाएगी। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसने महसूस किया कि उसका सच्चा उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा और सेवा करना था। वह द्वार की ओर बढ़ी और उसने अपनी मधुर आवाज में एक सुंदर धुन गुनगुनाई। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और साया के सामने उसका राज्य फिर से जीवित हो उठा। समुद्र के सारे प्राणी उसकी ओर देखकर खुशी से झूम उठे। वह उनकी रानी थी और उसने अपने राज्य को एक बार फिर से चमकने का मौका दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, साया की कहानी सिर्फ एक जलपरी की नहीं थी, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की कहानी थी जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचानने और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। जब हम अपने भीतर के डर, दुख और असमंजस को जीत लेते हैं, तभी हम अपनी असली शक्ति
और मकसद को समझ पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में कुछ नए मोरल्स के साथ। तब तक बाय बाय।